हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के कलाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हुआ है? उड़ीसा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितना स्थान पर आ गया है? यानी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 86 है, जबकि कोविड-19 में भी भारत का स्थान 86 है। किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा सरकार। हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? अमेरिका। भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में से निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है? एकता कपूर को। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का करार दिया गया है? 30 दिन का। आईपीएल टीम किंग 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंजाब किंग्स। आईपीएल टीम किंग 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक समिति किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? वह है प्रोनीता गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश की T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? कौन सा देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गया है? वह है पाकिस्तान। किस देश की धाविका बेट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर की रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वह है केन्या। किस देश की धाविका बेट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वह है केन्या। अमेरिका सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निर्देशक बनाकर सीनेट भेज दिया गया है? अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निर्देशक बनाकर सीनेट भेज दिया गया है? रोहित चोपड़ा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1.25 लाख यानी 1.25 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में
दूरगामी सुधार के तहत जो है ऊपरी सीमा 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1.25 लाख प्रति माह कर दिया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी को किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? वह है हिमाचल प्रदेश जो है मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन दो पहलवान को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। कर्नाटक का 31वां जिला जो है निम्न में से कौन बना है? विजयनगर। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान जो है तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? हाल ही में किस देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान जो है तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है? चीन। भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? हिमा दास। भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? हिमा दास को। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा में को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दिया है? वह है दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? उत्तराखंड। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गया है? भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गया है? 300 विकेट। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ को। फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ जो है कितने साल का करार किया है? 1 साल का। निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत को। निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत को। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा को। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किए हैं। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? वह है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत जो है 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पहुंच गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो है
कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में जो है किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030 तक। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत जो है निम्न में से कौन से स्थान पर है? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है 50वां प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? 4700 करोड़ रुपए का। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किनको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विराट कोहली को। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय ने एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किया है। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट जो है कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% पर। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति जो है एमपीसी को द्विमासिक बैठक में रेपो रेट जो है कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% पर। अमेरिका ने रूस के साथ जो है परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? अमेरिका ने जो है रूस के साथ जो है परमाणु हथियार नियंत्रण संधि जो है न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लेस सतह से सतह पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? वह है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत जो है 2020 में लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर जो है किस स्थान पर पहुंच गया है? लोकतंत्र सूचकांक में 2020 में जो है भारत का स्थान जो है 53 है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाले जो है उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जो है कितने देशों से आने वाले उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है? 20। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? ब्रिटेन। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वघाई बिलीमोरा के बीच जो है 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में वघाई बिलीमोरा के बीच जो है 107 साल पुराने जो है नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित जो है 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? वह है गुजरात।
विश्व कैंसर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को जो है विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में जो है किसे नियुक्त किया सीईओ आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आयशा अजीज। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भरता को। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भरता को। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है। उनकी जगह जो है किसको सीईओ की जिम्मेदारी दिया गया है? अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है। उनकी जगह जो है किसको सीईओ की जिम्मेदारी दिया गया है? एंडी जेसी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है कितना है? 86 है। हाल ही में 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? उप सेना प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? CP मोहंती को। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार जो है कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? 119 का। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय जो है वह क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो है मुख्य विषय जो है वह है कोविड-19 योद्धा। केंद्रीय मंत्री जो है किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतन जो है GI टैग प्राप्त किया है? पाकिस्तान। हाल ही में जो है बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया है वह कौन है? पाकिस्तान। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए जो है $1.5 लाख मदद करने की घोषणा जो है $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? वह है भारत। किस देश ने वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? भारत। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत जो है गिरावट दर्ज होगी? 7.7%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 11%। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में जो है भारत का स्थान जो है कितना है? 7वां। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.3%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन
पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया है? वह है महाराष्ट्र। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वह है फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? 40 व्यक्तियों को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तारक शाह को। अमेरिका में जे बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तारक शाह को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया है? 32 बच्चों को चयनित किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च किया है? पंख योजना यह मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है? इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है? कुमार संगकारा को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? Z+ सुरक्षा प्रदान पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया है? पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोला है? निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोला है? वह है इजराइल। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपए का। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागढ़े को। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? DRDO ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया है? वह है उत्तराखंड। अडानी समूह ने कितने हवाई अड्डे के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
3। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डे के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ जो है एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 3 हवाई अड्डों पे। निम्न में से किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? बागवानी विकास मिशन की घोषणा जो है तमिलनाडु में, बागवानी विकास मिशन की घोषणा जो है निम्न में से किस राज्यों में किया गया है? गुजरात में। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस पर कर दिया गया है? निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? हावड़ा कालका मेल का। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत जो है 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? हाल ही में जो है किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत जो है 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? रूस ने। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दिया है? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है? 850। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में चौथे स्थान पर निम्न में से जो है किस देश को प्राप्त हुआ है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में जो है चौथा स्थान पर जो है कौन सा देश है? वह है चौथे स्थान पर जो है भारत है। फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान जो है चौथा है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर जो है क्या रखने की घोषणा किया है? कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश में 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत जो है उपहार किए हैं? भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत जो है उपहार किए हैं? भूटान को। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन जो है उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो है वह निम्न में से कौन बना है? गणतंत्र दिवस की परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो है निम्न में से कौन बन गई है? भावना कंठ। गणतंत्र दिवस की परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो है वह कौन बना है? भावना कांत। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा किया है? किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद के लिए जो है $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा किया है? वह है मलेशिया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद जो है वर्ष 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है?
फिलिस्तीन जो है कितने वर्ष के बाद जो है वर्ष 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? 14 वर्ष बाद। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन ने। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति किया है? भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति किया है? 2। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? अमेरिका ने। अमेरिका के ओपन स्काई संधि के से अलग होने के घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जो है किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा किया है? रूस ने। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? माला अडिगा को। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जो है अपने नाम किया है? सौरभ चौधरी। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जो है अपने नाम किया है? सौरभ चौधरी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद जो है TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल को।